नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हम आपको बता दें, आने वाले 20 नवंबर के दिन महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 23 तारीख के दिन इन्हीं चुनाव के परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। यानी 23 नवंबर के दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि उल्लासनगर के तीनों विधानसभा सीटों पर कौन करेगा राज, कौन करेगा विधानसभा में उल्लासनगर की जनता द्वारा प्रतिनिधित्व किसे करने का मौका मिलेगा, ये 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। इसी कड़ी को लेकर आज चुनाव अधिकारी द्वारा उल्लासनगर में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। क्या है इस पत्रकार परिषद में चुनाव अधिकारी का कहना, आइए आपको सुना दें। उम्मीदवार अपना विड्रॉल जो है उम्मीदवारी जो पीछे ले सकते हैं वो 4 नवंबर के तक वो ये कर सकते हैं। हमारा मतदान जो है मतदान प्रक्रिया 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को यहाँ पे इसी कार्यालय में काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो कल हमने पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग ली है और उनको नॉमिनेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, उसके साथ जो एफिडेविट फॉर्म 26 है वो जो दिया जाता है वो किस तरह से फिलअप करना है, इसकी जानकारी दी। नॉमिनेशन फॉर्म के लिए कितना अनामत रकम भरना होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट किसने देना है, अपना जो किसी उम्मीदवार के बारे में अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो उसको 3 बार वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश करना होता है। ये सभी बातों की जानकारी हमने कल पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी है और सभी उम्मीदवार और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनसे हमने ये आह्वान भी किया है कि सभी ने आचार संहिता का अच्छे से उसका मतलब उसका ये अवलंबन करना चाहिए, उसका भंग नहीं होगा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच नहीं होगा, इसका सबने प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमारी ओर से भी हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अच्छे से उसकी अमल होने के लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, इस तरह से हमने टीम्स तैयार की है जिसके अंदर पुलिस का भी समावेश है और प्रॉपरली सभी जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो ये फ्री एंड फेयर होगा, इसके लिए हमारी सारी कोशिश रहेगी। पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए हमारे ओर से हमने एक स्वीप टीम तैयार की है जिसके नोडल ऑफिसर ये हमारे उल्लासनगर कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर गवस साहब जो है वो उसके नोडल ऑफिसर्स हैं और हमारी ये स्वीप टीम जो है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करने वाली है, जिसमें कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे जाके ये लोगों को वो उद्युक्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आकर वोटिंग करना चाहिए। नॉमिनेशन फाइल करते समय जो उम्मीदवार है उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नॉमिनेशन फाइल करना ये 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे तक रहेगा, मतलब 22 से लेकर 29 तक ये सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये टाइमिंग रहेगा। 26 और 27 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे है, इस दिन नॉमिनेशन फाइल हम स्वीकार नहीं करेंगे। नॉमिनेशन जो है वो फॉर्म 2B और उसके साथ जो एफिडेविट दिया जाएगा वो फॉर्म 26 में देना अनिवार्य रहेगा। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो एफिडेविट दिया जाता है वो प्रॉपरली फिलअप होना चाहिए। अगर कोई भी जो कॉलम है वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अगर वो कुछ ब्लैंक रहता है तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या निरंक इस तरह से लिखना चाहिए। नॉमिनेशन फाइल करते समय यहाँ पे निवडणूक निर्णय अधिकारी के कार्यालय में सिर्फ 5 लोगों को, उम्मीदवार को पकड़कर सिर्फ 5 लोगों को एंट्री रहेगी और रिटर्निंग ऑफिसर के जो ऑफिस है वहाँ से 100 मीटर के एरिया में उम्मीदवार सिर्फ 3 व्हीकल लेकर आ सकता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। नॉमिनेशन के साथ में मैंने बताया कि उसको सेपरेट बैंक अकाउंट उम्मीदवार को खोलना होगा और उसी में से सारे जो कुछ ट्रांजैक्शन है उसी में से करना पड़ेगा और हर उम्मीदवार के लिए 40 लाख का लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा कोई उम्मीदवार खर्चा करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार का जो उम्र है कम से कम 25 साल होना चाहिए, 25 साल से कम अगर रहा तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जाएगा। उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद तुरंत शपथ या दृढ़ कथन करेगा रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और उसके बारे में जो कुछ सर्टिफिकेट होगा वो भी नॉमिनेशन के साथ लगाना अनिवार्य रहेगा। उम्मीदवार को जो शपथ पत्र फॉर्म 26 में दाखिल करना है
वो नोटरी या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनके उसके ऊपर साइन होना ज़रूरी है। 500 रुपये का बॉन्ड का ही उसके लिए इस्तेमाल करना है। पहले 100 रुपीज़ का बॉन्ड इस्तेमाल होता था, बट अब 500 रुपये का बॉन्ड ही उसके लिए यूज़ करना है। जो स्टेट और नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके लिए एक प्रपोज़र रहेगा, अनिवार्य रहेगा, और इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है उन्हें 10 प्रपोजर्स, हमारे उल्लासनगर एसी के मतदार जो है ऐसे उन्हीं को 10 प्रपोजर बोल के वो वहाँ उसके ऊपर साइन करना अनिवार्य रहेगा। नो ड्यू सर्टिफिकेट में मैंने बताया कि उम्मीदवार पिछले 10 साल में, कोई भी उम्मीदवार ने पिछले 10 साल में अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर उसने यूज़ किया होगा तो उससे उस गवर्नमेंट रेसिडेंट का जो भी कुछ लाइट बिल है, वाटर चार्जेस है, उसके कुछ उसका रेंट है, तो इसके बारे में एक सर्टिफिकेट उसको देना अनिवार्य रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मतलब स्टेट और नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो उम्मीदवार है वो पक्ष की ओर से फॉर्म फिलअप करते हैं और उनके लिए एबी फॉर्म देना अनिवार्य होता है। तो एबी फॉर्म ओरिजिनल इंक शाही में ज़रूरी रहेगा और उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट डेट जो है 29 अक्टूबर, उस दिन 3 बजे तक ये ओरिजिनल एबी फॉर्म देना ज़रूरी रहेगा। उसके बाद एबी फॉर्म हम स्वीकार नहीं करेंगे। अनामत रकम जिसे बोलते हैं हम, तो वो 10,000 रुपये अनामत रकम कैश में जमा करना होगी। उसके बदले हम उन्हें एक रिसिप्ट देंगे। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए ये रकम 5,000 रुपये रहेगी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी वो ओपन है, मतलब यहाँ पे एससी एसटी के लिए रिजर्व नहीं है। फिर भी अगर कोई उम्मीदवार एससी एसटी का होगा तो उसे 50% डिस्काउंट रहेगा इसके अंदर और उसे 5,000 रुपये अनामत रकम भरना ज़रूरी रहेगा। फ़ोटो जो उम्मीदवार नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर लगाएंगे या तो फिर हमें हमारे पास सबमिट करेंगे तो वो 2 बाय 2.5 सेंटीमीटर का उसके साइज़ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड या ऑफ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर फ़ोटो होना चाहिए। उम्मीदवार का जो चेहरा है वो साफ़ सुथरा स्पष्ट दिखना चाहिए, आँखें खुली होना चाहिए। 1 साइडेड फ़ोटो उन्हें नहीं देना चाहिए और 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक्स्ट्रा हमारे पास उन्हें जमा करना अनिवार्य होगा। जो फ़ोटो वो देंगे उसी को हम नॉमिनेशन पेपर के ऊपर बैलेट पेपर के ऊपर, मत पत्रिका के ऊपर वही फ़ोटो छपकर उनका आने वाला है। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का अच्छे से ध्यान रखना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पे ब्रीच होगा इस तरह से एक्टिविटी नहीं करना है। उम्मीदवार अपने भाषण में जो कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे कोई समाज, कोई धर्म, कोई जाति में तेढ़ निर्माण ना हो। ऐसा अगर होता है तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच समझ के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो कुछ दूसरे उम्मीदवार के ऊपर टीका टिप्पणी उम्मीदवार करते हैं तो वो पर्सनल लेवल पर नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो भी ब्रीच ऑफ एमसीसी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो हमने सभी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से हमारा सारा इंतज़ाम हो चुका है और जो 20 तारीख को जो वोटिंग होगा उल्लासनगर एसी में, तो उसका प्रिपरेशन सब कुछ हो चुकी है। थैंक यू।